गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। आज 12 नवंबर, गीता प्रवचन का अध्याय 16वां, साम्य सूत्र 93, शास्त्रीय संयमेन, वृत्ति 21वीं, विस्तीर्णो नरकपंथाः और 22वीं, वंशवृद्धि चिंता माँ कुरु। 93, काम क्रोध लोभ मुक्ति का शास्त्रीय संयम मार्ग। 21, हम आसुरी संपत्ति को दूर हटाते रहे। संक्षेप में कहे तो आसुरी संपत्ति का अर्थ है काम क्रोध लोभ। यही तीनों सारे संसार को नचा रहे हैं। अब इस नृत्य को समाप्त करो। हमें यह छोड़ देना ही चाहिए। क्रोध और लोभ काम से पैदा होते हैं। काम की अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने से लोभ पैदा होता है और प्रतिकूलता आने से क्रोध। गीता में पद पद पर यह कहा है कि इन तीनों से बचते रहो। 16वें अध्याय के अंत में यही कहा है। काम क्रोध और लोभ यही नरक के 3 बड़े द्वार है। इनमें बहुत बड़ा आवागमन होता है। अनेक लोग आते जाते हैं। नरक का रास्ता खूब चौड़ा है। उसमें मोटरें चलती है। बहुतेरे साथी भी रास्ते में मिल जाते हैं, परंतु सत्य की राह संकरी है। 22, तो अब इन काम क्रोध लोभ से बचे कैसे? संयम मार्ग का अंगीकार करके। शास्त्रीय संयम का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। संतों का अनुभव ही शास्त्र है। प्रयोग द्वारा जो अनुभव संतों को हुए उन्हीं से शास्त्र बनता है। इस संयम सिद्धांत का हाथ पकड़ो। व्यर्थ की शंका कुशंका मत रखो। कृपा करके ऐसा तर्क ऐसी शंका मत लाइए कि यदि काम क्रोध उठ गए तो फिर संसार का क्या हाल होगा। वह तो चलना ही चाहिए। क्या थोड़े से भी काम क्रोध नहीं रहने चाहिए? भाइयों, काम क्रोध पहले से ही भरपूर है। आपको जितने चाहिए उससे भी कहीं अधिक है। फिर क्यों व्यर्थ में बुद्धिभेद पैदा करते हैं? काम क्रोध लोभ आपकी इच्छा से रत्ती भर अधिक ही है। यह चिंता न करें कि काम मर जाएगा तो संतति कैसे पैदा होगी। आप चाहे कितनी ही संतति पैदा करें, एक दिन ऐसा आने वाला है जब पृथ्वी पर से मनुष्य का नाम सर्वथा मिट जाएगा। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। एक समय पृथ्वी अत्यंत उष्ण थी, तब उस पर जीवधारी नहीं रहते थे। जीव पैदा ही नहीं हुआ था। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी अत्यंत ठंडी हो जाएगी और सारी जीव सृष्टि का लय हो जाएगा। इस बात में लाखों वर्ष लग जाएंगे। आप कितनी ही संतान वृद्धि क्यों न करें, अंत में प्रलय निश्चित है। परमेश्वर जो अवतार लेता है सो धर्म संरक्षण के लिए, संख्या संरक्षण के लिए नहीं। जब तक एक भी धर्मपरायण मनुष्य है, एक भी पाप भीरु और सत्यनिष्ठ मनुष्य है, तब तक कोई चिंता नहीं। उसकी ओर ईश्वर की दृष्टि बनी रहेगी। जिनका धर्म मर चुका है, ऐसे हजारों लोगों का जीवित रहना न रहना बराबर है। धन्यवाद।